और मूसल लेकर के तो मैंने कहा इसमें उसकी गलती क्या? अरे वो आपके यहाँ आ नहीं पाए, सबसे पहले मूसल उसको दिखाया तुमने, अगर आज वो लेकर के दौड़ पड़ी तो इसमें क्या गलती है बताइए बहू की। तो फिर देवती मैया ने आरती उतारी और आरती उतार करके बहू को ले जाकर के बैठा ही पाया कि सेवक भाग करके आया, मैया सही हो। ये मैया की सुन्नत आती तो कोई सीमा ही नहीं। तो मैया ने फटाक पहले थाली उठाई, क्योंकि लड़के की विवाह की माता को बड़ी इच्छा यानी खुशी होती कि हम बहू आ जाएगी और गरम गरम पीएगी, इतनी गरम गरम पी मुँह जब जाए। तो देवकी मैया बड़ी प्रसन्न हुई और देवकी मैया ने फिर वही थाली उठाई और जाकर के आरती की, बहू को ला करके बैठाला ही पाई। तब तक तीसरा सेवक भाग करके आया, मैया तीसरी। तो मैया का कोई बार में सांस भूल गई, कोई मोटी अम्मा हो और उन्हें कोई बार छीना चढ़ाई दे और उतार दे, कोई बार मैया उनको पंखा उतर। तो देवकी मैया की खूब मोटी तारीफ थी, तो कोई बार में देवकी मैया की हालत खराब हो गई। देवकी मैया ने सेवक से पूछा, भैया ये बताओ कन्हैया ने विवाह कितने किए? सेवक ने कहा, मैया ज्यादा नहीं, केवल 16,000 एक सौ। तो मैया की थाली पकड़े खिलाने वाली उन्हें हंसत देकर वो आ रहे जाओ सबको एक एक महल दे। कैसे भेड़ी की बछड़ा जो हाथ करके माड़ा बंद करके जा, ऐसे ही एक एक रानी को एक एक महल दे दिया। बड़ा आनंद मंगल। एक दिन नारद जी ने विचार किया, जिनके एक एक भाई उनके यहाँ हमने लड़ाई करवा दी और इनके 16,108 थी, इनके यहाँ तो कराने में हमको टाइम ही नहीं लगेगा। तो नारद जी आए और नारद जी भगवान समझ गए। तो नारद जी कहाँ पहुंचे? रुक्मिणी के यहाँ। और रुक्मिणी के यहाँ जाकर के नारद जी ने कहा, भगवान सत्य कन्हैया जो है सत्य भामा से बहुत प्रेम करते, इतना तुमसे नहीं करते। ऐसी बात नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, अगर ऐसी बात नहीं हो सकती तो भगवान ने जो पारिजात वृक्ष है, कल्प वृक्ष, वो ये बताओ कि सत्य भामा के घर में क्यों लगाया, तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं लगाया? तो अब भैया रुक्मिणी के बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई। भगवान आए, रुक्मिणी ने कहा, प्रभु कल्प वृक्ष हमारे यहाँ लगना चाहिए। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, इतने दिन तक सत्य भामा के यहाँ लगा रहा और अब तुम्हारे यहाँ लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने सत्य भामा से कहा, देवी अभी तक वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगा रहा, अब ये वृक्ष रुक्मिणी के यहाँ लग जाएगा। सत्य भामा ने कहा, महाराज आपको उठाने में समय लगेगा और हमें प्राण छोड़ने में समय नहीं लगेगा। भगवान पड़ गए चक्कर में। भगवान ने कहा, बाबा डाल दिया चक्कर। भगवान थोड़ा मुस्कुराए, तो भगवान की मुस्कुराहट में है माया। तो रुक्मिणी से भगवान ने पूछा, देवी ये बताओ तुमको वृक्ष चाहिए या पुष्प चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए, वृक्ष चाहिए या पुष्प चाहिए? रुक्मिणी ने कहा, महाराज हमको वृक्ष से कोई मतलब नहीं, हमको केवल पुष्प चाहिए
भगवान ने कहा तो वृक्ष लगा रहेगा सत्यभामा के यहाँ और फूल आएंगे रुक्मिणी के यहाँ। बड़ा शांत हो गया। नारद जी ने विचार किया चलो देखो खूब बड़ी होगी कई देर। तो नारद जी आज द्वारिका में आए। भगवान ने कहा बाबा आ जा मेरी दिखा दे। तो जिस समय नारद जी रुक्मिणी के यहाँ पहुंचे तो वहां क्या देखा, भगवान ब्राह्मणों की पूजा करने जा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा जो सबके यहाँ नहीं झगड़ा हुआ सत्यभामा से जरूर हुआ होगा, तो सत्यभामा के यहाँ देखते हैं। तो नारद जी सत्यभामा के यहाँ पहुंचे तो क्या देखा, सत्यभामा के यहाँ भगवान पूजन करने जा रहे हैं, पूजा में बैठे। नारद जी ने विचार किया तीसरी जगह देखें। तो नारद जी तीसरी जगह पहुंचे तो वहां क्या देखा कि भगवान कथा श्रवण कर रहे हैं। चौथी जगह नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि भगवान को सेवा कर रहे हैं। जिस रानी के यहाँ नारद जी जाए और वहां भगवान कोई न कोई नया ही काम करते हुए दिखाई दे। नारद जी ने विचार किया इन्होंने कोई गुप्त रास्ता बना रखा और ये इसलिए वहां जल्दी जल्दी पहुंच जाते। सो नारद जी भागते हुए जा रहे हैं तो भगवान बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। भगवान ने कहा बाबा सही टाइम पे आए, आओ भोजन करो। नारद जी ने कहा महाराज अभी समय नहीं है। नारद जी दूसरी जगह पहुंचे, वहां भी भगवान कोई नया काम कर रहे हैं। आखिर नारद जी बेचारे थक करके गिर पड़े। भगवान ने कहा बाबा ये बताओ तुम संसारी लोगों के यहाँ लड़ाई करवाते हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमारे यहाँ भी नहीं चुके। नारद जी का काम ही बोले ना रथ, का नाम क्या है ना रथ, यानी जिनकी बात को कोई रद्द ही ना कर पाए। अब आप प्रमाण देखिए, देवताओं के पास में जाते हैं तो देवता की बात मान जाते हैं, असुरों के पास में गए तो असुर इनकी बात मानते हैं। इनकी बात को कोई फैल ही नहीं करता। बोले जिसकी बात को कोई रद्द ही ना करे, फैल ही ना करे, वही नारद। भगवान की दिनचर्या का वर्णन। भगवान क्या करते हैं, प्रातः काल उठ करके भगवान सबसे पहले मंदिर का दर्शन करते हैं। चारपाई से पैर जब नीचे रखते हैं जब भगवान मंदिर का दर्शन करते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे बड़े आदमी का द्वारकाधीश राजा तो उन्होंने अपने सैन्य कक्ष के आगे ही मंदिर बनवा रखा होगा। वो मंदिर हमारे और आपके पास, सबके पास क्या है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। क्या करना चाहिए, अपने क्या करना चाहिए, बोले प्रभाते कर दर्शन, अपने हाथों को देखना। और हम लोग करते क्या है, थोड़ा बदल क्या करते हैं, बोले कप दर्शन, चारपाई से नीचे उतरेंगे जब तक कप में चाय नहीं आ रहा है। तो भगवान अपने हाथों का दर्शन करते हैं और ये कामना करते हैं कि प्रभु यानी हमारे हाथों से कोई ऐसा काम ना हो, आप लोग भी अपने नित्य दाता का हाथ देखिए और भगवान से ये मांगिए प्रभु हमारे हाथों के द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जो किसी को अप्रिय लगे। अच्छा अच्छा ये काम
प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। बोले महाराज फिर इसके बाद में भगवान क्या करते हैं, पृथ्वी का स्पर्श करके, भगवान पृथ्वी का स्पर्श करते। हम और आप लोगों को पैर छूना चाहिए क्योंकि वो पृथ्वी पत्नी है, इसलिए वो स्पर्श करते हैं और हम लोग उसके पुत्र हैं पृथ्वी के, तो हम लोगों को पैर छूना चाहिए। पृथ्वी हमें क्षमा सिखाती है कि हमें कितना क्षमावान होना चाहिए। पृथ्वी पे हम गंगा भी बोलते हैं, मलमूत्र का भी त्याग करते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर भी पृथ्वी मैया हमारे सब अपराधों को क्षमा करके और हम पर कृपा ही बनाए बोले। इसलिए सबसे पहले उठ करके पृथ्वी मैया के पैर छूने चाहिए और क्या बोलना चाहिए, समुद्र वसनीय देवी पर्वत स्तन मंडले और विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादे स्पर्श क्षमा स्वयं। बोले इस प्रकार से पृथ्वी को प्रणाम करना। फिर भगवान क्या करते हैं, बोले परमात्मा घी में मुख दर्शन करता है, घी में मुंह देखना चाहिए। बोले इससे क्या होता है, इससे तेज बढ़ता है, घी में मुख देखने से तेज बढ़ता है। तेज बढ़ेगा, भाव बिल्कुल का भाव आइए देखो आओ, अब तो लोड़ी में ले आकर के रख दो। यहाँ बहुत 1500 रुपया किलो है, गाँव से अगर घी मंगाओ तो 1500 रुपया किलो मिला है, तो गाना घी जो है खाओ बिल्कुल, कटोरी में मुँह देखते हो, खाना ही है, क्योंकि जिसके भोजन में देसी घी नहीं होता उस भोग को परमात्मा स्वीकार नहीं करता, उसको परमात्मा स्वीकार नहीं करता है। भले तुम एक खून डालो लेकिन घी डालो जरूर, भगवान के भोग के लिए घी जरूर डालिए आप, चाहे भले एक खून डालो। प्रेम सूर्य नारायण भगवान। उसके बाद में भगवान क्या करते हैं, बोले बैल की पीठ पर हाथ रख। बैल जो है वो काय का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। अब बैल कोई पालता नहीं, अब तो ट्रैक्टर खड़े किसानों के यहाँ, तो सबसे पहले वो सुबह उठ करके शनिचर देवता के हाथ में, बैल के हाथ में, जो बैल धर्म का स्वरूप। इसके बाद में भगवान अपनी अन्य दिनचर्याएं करते हैं। हर गृहस्थ को ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए। बोले भगवान के पुत्र हुआ कुटुंब, जिसका संबरासुर ने हरण किया, और रति जो है वो संबरासुर के राज्य में गई और उसने कुटुंब महाराज को सारी विद्याएं सिखाई, और कुटुंब महाराज जी संबरासुर का वध करके रति के साथ में द्वारिका में प्रवेश किया। भगवान नित्य नई लीलाएं कर रहे हैं। इधर बोले भगवान ने क्या किया, पांडवों ने इधर राजसु महायज्ञ किया और भगवान को द्वारिका में निमंत्रण दिया। जिस समय इंद्रप्रस्थ से दूत संदेश लेकर के यज्ञ का गया, उसी समय मगध से एक राजाओं का भेजा हुआ दूत आया और उसने भगवान से निवेदन किया, महाराज जो जरासंध ने राजा बंदी बना रखे हैं, उन्होंने
मैंने आपकी शरणागति स्वीकार की है। और इधर से पांडवों का ये विकास संदेश। अब भगवान पड़ गए धर्म से, अब क्या करें क्या न करें, क्योंकि शरणागत को उदेत नहीं निज अनहित अनुमान एक नर कांवर पाप में नहीं लोकत आन। बोले तो अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति का त्याग कर देते हैं, समर्थ होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को देखना भी पाप है। अब भगवान पड़ गए धर्म संकट में कि उधर से यज्ञ का संदेश है और इधर राजाओं ने शरणागति स्वीकार की। अब क्या करें? तो उद्धव महाराज जी से पूछा, उद्धव महाराज जी मंत्री का काम करते हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज जी के शिष्य ने उद्धव जी। तो उद्धव से भगवान ने कहा, वो बताओ क्या करें? उद्धव ने कहा, महाराज हमें पांडवों के राजसूय यज्ञ में चलना, क्योंकि लड़ाई की कोई सीमा नहीं होती कि कितने दिन में चलेगी। जब 22 में यूक्रेन और रूस का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो न्यूज चैनल वाले कह रहे थे कि 2 दिन में रूस यूक्रेन को साफ कर देगा, केवल 2 दिन की लड़ाई है। और आज 4 साल हो गए, 5 दिन चल रही है, अभी तक कोई अंत नहीं निकला। तो युद्ध की कोई सीमा नहीं, एक दिन में भी समाप्त हो जाए और हो सकता है कि कई जीवन गुजर जाए और युद्ध चलता रहे। इसलिए महाराज धर्म के कार्य की एक सीमा है, 5 दिन 7 दिन 9 दिन 11 दिन 21 दिन और हद से हद 41 दिन। ज्यादा सुना, इसलिए महाराज हमको राजसूय यज्ञ में चलना चाहिए और अच्छे काम को जो भला काम है धर्म का कार्य उसको अधिक टालना नहीं चाहिए, उसको अधिक टालना नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी धर्म का कार्य कर देना चाहिए और बुरे काम को जितना टाल सकते जितना टाल उतना टालो। तो भगवान के पास में आई, उद्धव महाराज जी ने कहा कि हो सकता है वहीं से कोई रास्ता निकल आए। आज भगवान पांडवों के राजसूय महायज्ञ में गए और वहां जाकर के भगवान ने कहा तुम्हारा राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मगध में जरासंध। तो अर्जुन ने कहा महाराज सेना लेकर के जाएंगे, जरासंध को परास्त कर देंगे। भगवान ने कहा जरासंध मगध को सेना से केवल अर्जुन और भीम को हमको दे दो, युधिष्ठिर महाराज जी से कहा, और मगध जीत करके मैं आप तीनों ब्राह्मण बन करके और मगध जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता है। तो जरासंध ने बहुत सम्मान किया, महाराज बताओ आपने कोई आदेश नहीं दिया। तो भगवान ने कहा उत्तम ने महाराज हमारे साथ में तुम जरासंध ने कहा महाराज ब्राह्मण होकर के और युद्ध की बात कर रहे हो, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। अरे ब्राह्मण को युद्ध से क्या प्रयोजन? महाराज आप अपना परिचय दीजिए। भगवान ने कहा मैं वही कृष्ण हूँ जिसपे तुमने 17 बार और 17 बार तुमको परास्त होना। बोले हमारे ये जो है अर्जुन है, क्रांतिकारी अर्जुन, और एक भीम है। बोले ये भीम है, अब तुम्हें जिसके साथ भी द्वंद्व युद्ध करना है उसका चुनाव कर लो। जरासंध ने कहा महाराज
उससे हम पीठ नहीं करें। आप हमें पीठ दिखा करके भाग उठते हो मथुरा से, और हमारे डर की वजह से आपने द्वारका समुद्र के मध्य में जाकर के अपना निवास स्थान छुपा, इसलिए आपसे हम युद्ध नहीं करेंगे। और रही बात अर्जुन की, ये अर्जुन तो वीर है ही नहीं, ये तो महाराज कौन है? बोले तो कृष्णलला है। विराट के यहाँ जाकर के अर्जुन कृष्णलला बने, ये तो डर ही नहीं है, तो इसके साथ ही युद्ध करने का कोई औचित्य नहीं। भीम महाराज जी को देखा और कहा हाँ, इसके साथ में हमारा और भीम का बल जो है वो समान है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल भीम महाराज ने, 10,000 हाथियों का बल जरासंध। युद्ध प्रारंभ हुआ और एक दिन नहीं, कई दिन ये युद्ध, 27वें दिन भीम ने कन्हैया से कहा महाराज कल हम भाग खड़े हो, हम नहीं युद्ध करेंगे, क्योंकि तुम रक्षा करने वाले बने रहते हो और मैं पीटता रहता हूँ, देखते रहते हो। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम ऐसा करना, जब युद्ध करना तो तुम मेरे तरफ देखना, और जैसा हम इशारा करें वैसा करना। तो युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान की तरफ भीम ने देखा, भगवान ने एक तिनका दिया और उसे भीम समझ गए। तो भीम ने जरासंध को गिरा करके और उसकी टांग को पकड़ करके चीर, और चीर करके फेंक दिया, जरासंध टूट गया। फिर युद्ध हुआ, फिर भगवान ने इशारा किया, अब तो भीम महाराज जी का खेल बन गया, वो जरासंध को पकड़े और चीरे और फेंकने, जरासंध को टूट गया। फिर भगवान ने ऐसे विपरीत दिशाओं में फेंका, तब भीम समझ गए, भीम ने वैसा ही किया, जरासंध का वध हुआ। भगवान ने राजाओं को बंधन किया कारागार से, और जरासंध का पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया। सहदेव ने कहा महाराज हमारे लिए आज्ञा, बोले तुम युधिष्ठिर महाराज जी की यज्ञ में सहायता करो, उनको श्याम वर्ण का घोड़ा चाहिए, वो आप दीजिएगा। तो सहदेव ने, जरासंध के पुत्र सहदेव ने घोड़ा दिया, हमसे युधिष्ठिर महाराज जी की सहायता। यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब यज्ञ में प्रथम पूजन का प्रश्न आया कि सबसे पहले पूजा किसकी होगी। तो सभी ने भगवान कृष्ण के नाम को रखा, क्योंकि जो किसी काम को छोटा नहीं सकता, क्योंकि कर्म ही पूजा है, चाहे काम कैसा भी हो, काम काम है, इसमें छोटे बड़े का भाव नहीं होता। अगर मान लीजिए सब बड़ा बड़ा ही काम करना चाहें तो छोटा काम कौन करेगा? तो छोटा काम कौन? अगर दिक्कत है तो कुर्सी पे बैठ जाओ, प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। तो छोटा काम कौन करे? आज दुर्योधन को जो है वो दान का काम किया, राम जी बनाया। कर्ण को सेवा का काम दिया गया, भीम को भोजन का कार्य दिया गया, क्योंकि जो खाना जानता है वही खिला सकता है। जो स्वयं न खा सकता हो वो दूसरे को क्या खिलाए? अब मान लो जैसे कोई 2 रोटी खाता है तो उसके मन में यही रहता है कि सब 2 ही रोटी खाते हो,
ज्यादा खा लेंगे, नहीं खा लेंगे। जो खाना जानता है वही खिलाना जानता है। तो भीम महाराज जी को रसोईया का काम दिया गया और अर्जुन को यज्ञ की रक्षा का देखभाल का काम दिया गया। आज भगवान से कहा गया, महाराज आप, भगवान ने कहा तो ब्राह्मण संत भोजन करेंगे, हम उनकी पत्तलें उठाएंगे। भगवान ने पत्तलें उठाई। अब प्रथम पूजा का जब सवाल आया तो भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण की पूजा, सभी ने अनुमोदन कर दिया। वहीं पर शिशुपाल बैठा हुआ था, जबकि ये इनकी बुआ का लड़का है शिशुपाल। भगवान जब ये पैदा हुआ तो इसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं। तब घोष के यहाँ जब चंदेरी में ब्राह्मणों ने कहा जिसके छूटते ही इसकी दोनों अतिरिक्त भुजाएं और अतिरिक्त एक नेत्र गायब हो जाए, उसी के द्वारा इसका पद हो। तो तमाम राजा गए लेकिन किसी के द्वारा गायब नहीं हुआ। एक दिन भगवान कृष्ण और बलराम जी अपनी बुआ सुबा के यहाँ गए और भगवान ने कहा बुआ लाओ आज भैया को हिंदी बोल। जैसे भगवान की गोद में शिशुपाल आया है, इसकी 2 भुजाएं और एक नेत्र जो है वो गायब हो गया। बुआ ने कहा कन्हैया आज से तुम्हारा रिश्ता खत्म। कन्हैया ने कहा बुआ ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बोले तुम अपने भाई का वध करोगे। कन्हैया ने कहा बुआ ऐसी कोई बात नहीं, जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं इसके 100 अपराध, तो प्रत्येक अपराध मृत्यु दंड के देने योग्य होगा, ऐसे इसके हम 100 अपराध क्षमा कर देंगे। तो बुआ ने विचार किया कितना भी दुष्ट हो 100 गलतियां तो एक नहीं करेगा। तो बड़ी ठीक, आज शिशुपाल जो है उसने कहा अरे किसकी पूजा करने की बात कर रहे हो, जिसके माँ और बाप का कोई पता नहीं। कोई कहता ये वसुदेव देवकी का पुत्र है और कोई कहता ये नंद और यशोदा का पुत्र है, जिसके अम्मा पापा की का पता नहीं, उसकी पूजा की बात कर रहे हो। बोले जो उग्रसेन का नौकर है, उग्रसेन का, और जिसने गाय चराई है, और यहाँ तक बोले चोरी करके जिसने अपना पेट पाला, तो भगवान ने मातम चुकाया। और सब लोग सुन रहे हैं। भीम को क्रोध आया, भगवान ने शांत कर दिया। अर्जुन को क्रोध आया, भगवान ने भी शांत किया। भगवान बैठ गए और शिशुपाल गालियों पे गालियां दिए जा रहा है, भगवान लकीरें करते जा रहे हैं। आज सब आश्चर्य में है या कन्हैया को हो क्या गया। इसने 99 अपराध कर दिए। भगवान ने कहा शिशुपाल अब कुछ मत बोलना, ये नहीं मारा। और जब कोई किसी को लड़ाई हो रही हो और चाहे मेरे शरीर में बिल्कुल दम न हो और 2-4 लोग कहीं उसे पकड़ लें, तो उसको ये लगता है मानो दारा सिंह, तो कहता नहीं छोड़ दो अब हम दे। तो शिशुपाल से भगवान ने कहा भैया आप कुछ नहीं कहना। शिशुपाल ने विचार किया ये जब हमने 99 को गालियां दी लेकिन कुछ नहीं कर पाए, तो शिशुपाल ने आज 100वीं गाली भी दे दी। भगवान ने कहा भी शांत हो जाओ। और जैसे इसने 100 की सीमा पार की, आज चक्र जो है भगवान के हाथ में लपलपाने लगा और चक्र के द्वारा भगवान ने इसकी गर्दन काट दी।
इसका जो तेज निकला वो भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गया। अब तो वहां इसका पुत्र धृष्टकेतु बैठा हुआ। आज युधिष्ठिर महाराज जी ने धृष्टकेतु का वहीं पर राज्याभिषेक किया, चंदेरी का राजा बनाया शिशुपाल के पुत्र। और यज्ञ पूर्ण हुआ। धृष्टकेतु ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया और गुरु द्रोणाचार्य ने धृष्टकेतु का वध किया। गुरु द्रोणाचार्य ने वध किया शिशुपाल के पुत्र धृष्टकेतु का। पांडवों का राजसूय पूर्ण हुआ। बड़ा आनंद मंगल है। इसके बाद में भगवान ने सल कौंडरक दुर्विद इत्यादि राक्षसों का वध किया है। और एक शिव का भक्त हुआ है बाणासुर। इसने भगवान शंकर की घनघोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद में जब शंकर जी प्रसन्न हुए तो इसने वरदान मांगा। शंकर जी ने कहा बरम हुई महाराज वरदान मांगो। इसने कहा महाराज हमें अमर कर दो। शंकर जी ने कहा यही नहीं हो सकता, अमरता नहीं दे सकता और कुछ मांगो। तो इसने कहा सुनो महाराज, मेरी नगरी और मेरी सेना और मेरे कुल के अधिनायक और आपद के समय में जब ध्यान करें तो आकर वही सहायक हो। इसने कहा महाराज आज से मेरी सेना के सेनापति आप हो। मेरी नगरी के आप आज से यानी नगर देवता। और महाराज अगर मेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, शत्रु का आक्रमण कर दें और जब मैं आपको बुलाऊं तो आप आकर के मेरी तरफ से युद्ध करें। बोले धन दो जन दो बल दो पय दो और भावभूतेश्वरी प्रथाएं दो। और बोले धन दो जन दो बल दो पय दो और भवभूतेश्वरी प्रथाएं दो। और यश दो रस दो हे स्वस रूप और सेवक को सहस बुझाएं दो। महाराज हमको 1000 बुझाएं। अब भोले बाबा प्रसन्न हो जाए फिर तुम मांगते चले जाओ, मांगते चले जाओ। जो मांगोगे वो सब मिलेगा। और भोले बाबा एक मस्त कहते चले। अब ये बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी नगरी में आया। अब जिसके सामने लड़ने के लिए जाए सोई हाथ जोड़े, महाराज हमारे जोड़ के ये पर्वतों से टकराने लगा और उन्हें चूर चूर करने लगा। वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंक देता है क्योंकि इसकी भुजाओं में कुछ नहीं बचा। तो एक दिन कैलाश पर्वत पर पहुंचा और इसने जाकर के भोले बाबा को बाण से प्रणाम किया। बोले बाण से प्रणाम किया। तो भोले बाबा के पास में पार्वती मैया बैठी हुई। पार्वती मैया ने कहा महाराज आपका चेला आ गया। भोले बाबा ने कहा पार्वती आज ये चेला बनकर के नहीं आया, आज ये चेला बनकर के आया है। पार्वती ने कहा महाराज सो कैसे? बोले देखो बाण से प्रणाम कर रहा है, ये हमसे युद्ध चाह रहा है। तो भोले बाबा ने कहा भैया अगर कोई कांटे का वृक्ष भी अपने हाथ से लगा देता है तो उस वृक्ष को भी नहीं
काटता, और तुम तो हमारे शिष्य हो। तो इसने कहा महाराज कोई हमें ऐसा बता दो जो हमारे एक गांव की बिजली मिटा दो। भोले बाबा ने एक ध्वजा दी, जाओ ये ध्वजा ले जाओ और इसे अपने महल पे लगा देना, जिस दिन ये झुक जाए समझ लेना तुमसे युद्ध करने वाला, तुम्हारी बिजली मिटाने वाला आ गया। ये ध्वजा लेकर के चला और नित्य उठ करके उस ध्वजा का दर्शन करता है कि ध्वजा टूटी या नहीं टूटी। इसकी एक पुत्री है पूषा, उसने भोले बाबा के यहाँ शिक्षा ग्रहण की। तो शिक्षा पूर्ण हो गई, भोले बाबा ने भेजा। एक दिन क्या हुआ, पार्वती मैया और भोले बाबा बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। पूषा के मन में भाव आया कि अगर हमारा विवाह हो गया होता तो हम भी अपने पति के साथ बैठ करके ऐसे ही बातें करती। भोले बाबा तो खटखटी जानने वाले हैं। भोले बाबा ने कहा बेटी तुम्हारा पति तुम्हें स्वप्न में मिलेगा। पूषा की शिक्षा पूर्ण हुई और बाणासुर पूषा को घर लेकर के आया। आज पूषा ने रात्रि में विश्राम किया तो स्वप्न में इसने अनिरुद्ध महाराज जी को देखा। दासी ने आकर के जगा दी, स्वप्न टूट गया। ये दासी पर गुस्सा होने लगी। इसकी एक सखी की चित्रलेखा आई। बोली बहन क्या बात है, क्यों दासी पे चिल्ला रही हो? पूषा ने कहा बहन क्या बताएं, स्वप्न में हमारे प्रिय के साथ में हमारा मिलन हो रहा था और इसने आकर के जगा दी। अगर वो हमको नहीं मिले तो हमको मर जाएंगी। पूषा ने कहा कोई परिचय अच्छे, चित्रलेखा ने कहा कोई परिचय अच्छे है? बोले सो कुछ नहीं। तो चित्रलेखा ने कहा फिर भी तुम परेशान मत हो, हम चित्र बनाती जा रही हैं, क्योंकि चित्रलेखा तो दुर्गा मैया की कृपा है। जिसको उसने कभी नहीं देखा उसका भी वो चित्रलेखा चित्र बना देती। तो चित्रलेखा ने भारतवर्ष के सभी राजाओं का चित्र बनाया। उसमें द्वारिका के भगवान कृष्ण का भी चित्र, कृष्ण और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध महाराज की बिल्कुल एक से है, एक से। तो कृष्ण महाराज जी का जैसे चित्र बनाया तो पूषा ने कहा बहन बस बस आदि कुछ कसर रही और उन भावों में अंतर ब्रह्म है और इनका ही पुत्र पौत्र कोई और निश्चय मेरा प्रीतम है। जैसे ही भगवान कृष्ण का चित्र बनाया पूषा ने कहा बहन थोड़ी सी कसर है, केवल भाव का अंतर है। तो प्रद्युम्न महाराज जी का चित्र बनाया और जैसे ही अनिरुद्ध महाराज जी का चित्र बनाया पूषा ने कहा बहन बस यही। तो बोले यही है। चित्रलेखा ने कहा बहन इनके साथ तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। क्योंकि बोले ये श्री कृष्णचंद्र के पोते हैं और अनिरुद्ध कुंवर कहलाते हैं, लेकिन इनके साथ में विवाह नहीं हो सकता। पूषा ने कहा अगर इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों को छोड़ देंगी। चित्रलेखा चली अनिरुद्ध महाराज जी का हरण कर। द्वारिका में सुदर्शन चक्र का पहरा है, सुदर्शन चक्र पहरे पे लगा हुआ है। तो रास्ते में पूषा वो चित्रलेखा की नारद जी से नारद जी ने पूछा देवी कहाँ जा रही हो? क्योंकि संत से कभी कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। संत से सही सही बात बता दो
तो ये निश्चित है कि तुम्हारा काम बिगड़ेगा भी, बन जाएगा। और अगर तुमने छिपा दिया, प्रताप भानु राजा जो था वो वन में जब शिकार खेलने गया तो कपट मुनि उसको मिला संत के देश में। प्रताप भानु ने कहा महाराज मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ, छिपा गया। तो कपट मुनि ने कहा था तीन उछल वही अति प्रिय लागा, जो तुमने जो छल से बात की हमसे छिपाया, अब हम तुम्हारे साथ भी अगर छल करेंगे तो हम निश्चित ही यानी हमको दोष नहीं लगेगा और सफल हो। नहीं किया कपट मुनि। तो संत से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, बता दो सही से। नारद जी ने पूछा देवी कहाँ जा रही हो? चित्त लेखा ने कहा महाराज द्वारका जा रही है चोरी करने के लिए। बोले चोरी द्वारिका में? तुम्हें मालूम है वहाँ सुदर्शन चक्र की का पहरा है, वहाँ परिता भी पर नहीं मार सकता। तो चित्त लेखा ने कहा महाराज हो सकता है, अब ये गलत में सफल नहीं, लेकिन अब आप मुझे मिल गए हो तो निश्चय ही मुझे सफलता मिलेगी। निश्चय ही मुझे सफलता मिलेगी। तो नारद जी पहुंचे सुदर्शन चक्र के पास में। बोले भैया आओ थोड़ी देर बैठो सत्संग करो। सुदर्शन चक्र ने कहा महाराज अभी ड्यूटी पर है। नारद जी ने कहा काहे की ड्यूटी ले रहे हो? बोले द्वारिका की रखवाली की। नारद जी ने कहा वाह समझे, तो भगवान के साथ खाली पड़े रहते थे तो भगवान ने विचार किया चलो इनसे कुछ काम लगा दिया जाए। अरे तो जगत का पालन करने वाला है, उसकी नगरी में किसकी मजाक की चोरी कर ले? तुम व्यर्थ का अपमान अपने ऊपर करके घूम रहे हो, द्वारिका की रक्षा कर रहे हो। तो सुदर्शन चक्र ने विचार किया नारद जी बात सही है। ऐसा है भगवान के साथ रहते रहते भगवान हमसे उड़ गए घूमने का इन्हें ठगुआई के काम में लगा, तो इसलिए भगवान ने लगा दिया। सो नारद जी के पास में वो सुदर्शन चक्र बैठ और नारद जी सुदर्शन चक्र को कथा सुनाते। इतने में चित्रलेखा ने जाकर के सोते हुए अनिरुद्ध महाराज जी को उठा लिया और लेकर के चली। इधर जैसे ही चित्रलेखा ने अपना काम किया, नारद जी ने कहा भैया तुम्हें अपने काम की ध्यान देना चाहिए, कहीं कुछ अनबन हो गई तो तुम यही कहो कि नारद जी ने बिठा लिया था इसलिए अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। सुदर्शन चक्र लग गया अपनी ड्यूटी में। अब प्रातः काल देखा गया तो अनिरुद्ध है, सब जगह ढूंढा गया। 1 वर्ष 4 महीना हो गए अनिरुद्ध महाराज जी को गायब। 1 वर्ष 4 महीने। इधर ऐसे ही उषा के कमरे में अनिरुद्ध महाराज जी को चित्रलेखा में ले जाकर के और पलंग सहित सुलाया। प्रातः काल जब उषा ने पंखा की हवा की, अनिरुद्ध महाराज जी जागे, देखा तो अनिरुद्ध महाराज जी से उषा ने कहा कि महाराज हमने आपको स्वप्न में देखा था इसलिए अपने आप को उठवा लिया है और महाराज आप हमारे साथ में विवाह करें। एक 1 वर्ष 4 महीने हो गए, लेकिन 2 चीजें संसार के छिपाए छिपती नहीं। अब कितना भी छिपाए कितना भी छिपाए, एक न एक दिन खुल करके वो सामने आ ही जाते। एक तो मूंछ, कितनी भी से आप घोट लीजिए, कितनी भी घोट लीजिए, दूसरे दिखे निकट ही आए। और दूसरा है इश्क, इश्क भी छिपाए से
छिपता नहीं है। भले ही आप भ्रम अपने ऊपर करते रहे कि हाँ हमारा छिपा है, लेकिन ये छिपाए से छिप नहीं सकता। एक दिन उजागर होना ही है। आज वही हाल हो गया। मूसा के दासियों के द्वारा पूरे नगर में ये बात फैल गई। बाणासुर के कान में पहुंची। बाणासुर तलवार लेकर के आया। उस समय अनिरुद्ध महाराज जी सो रहे थे। तो बाणासुर ने जैसे अनिरुद्ध महाराज जी को देखा, बाणासुर ने विचार किया बालक बहुत सुंदर है, मूसा के योग्य है, लेकिन पहले देख लें कि वीर है या कायर है। अगर वीर हुआ तो हम इसी के साथ में मूसा का विवाह करेंगे। बाणासुर वापिस लौट गया और सेवकों से कहा मूसा का महल चारों तरफ से घेर दो। गिर गया महल झट मूसा का और वीरों से, सरदारों से, और ममता का स्वागत होने लगा और जल्लादों की तलवारों से। आज मूसा के महल को चारों तरफ से सैनिकों ने घेर दिया। मूसा ने अनिरुद्ध महाराज जी को जगाया, महाराज उठो, पूरा महल गिर गया है, हमारे पिताजी ने पूरा महल घेर दिया है। तो अनिरुद्ध ने कहा, बोले अनिरुद्ध शांत बैठो और जो होगा सो देखा जाएगा। और अनिरुद्ध मोम की मूर्ति नहीं और जो गर्मी से पिघलाएगा। अरे तुम मुझे मोम की मूर्ति मत समझो, काहे की चिंता करती हो? कहे दो तो सूर्य निगल जाऊं अथवा रोक दूं इन हवाओं को और बांध दूं एक ही धागे से और इस दीन सहेस बुझाओं को। है उषा, तुम काहे चिंता करती हो? बताओ तो सूर्य को निकल जाए, हवाओं को रोक दे और तुम्हारे पिता बाणासुर की हजारों बुझाओं को मैं एक धागे से ही बांध सकता हूं। सेवक ने जाकर के कहा, महाराज अनिरुद्ध महाराज जी डर गए, भयानक युद्ध हुआ और अंत में अनिरुद्ध महाराज जी को बाणासुर ने बंदी बना दिया, कारागार में डाल दिया। अनिरुद्ध महाराज जी को 1 वर्ष 4 महीना हो गई। इधर द्वारिका में अनिरुद्ध महाराज जी का कहीं पता ही नहीं। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने बलराम जी से कहा, महाराज बड़े उदास हो, क्या बात है? बलराम ने कहा, नारद जी क्या बताएं, हमारे पोते अनिरुद्ध का कहीं अता पता ही नहीं। तो नारद जी ने कहा कि ढूंढना नहीं, मुझे सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं पता नहीं लगा। नारद जी ने कहा, महाराज पता नहीं लगा कि कहाँ है, वहाँ तुम ढूंढने गए ही नहीं। बलराम जी ने कहा, कहाँ है पता तो लगे। बोले, महाराज हमें ऐसा लगा कि भय के कारण वहां गए नहीं। तो बलराम जी ने कहा, नारद जी आप बताओ तो कहाँ है? बोले, सोनितपुर में, बाणासुर की राजधानी, जिसको प्राग ज्योतिषपुर की कहते हैं। बोले, सोनितपुर में बाणासुर की कैद में है। आज बलराम महाराज जी ने सेना तैयार की, भगवान कृष्ण की सेना तैयार हुई और सोनितपुर पे चढ़ाई कर दी। आज बाणासुर महल से बाहर निकला तो इसने देखा वो ध्वजा जो है झुकी हुई। युद्ध प्रारंभ हुआ। इसने भोले बाबा का ध्यान किया, महाराज आप वचनबद्ध हो। आज जिनके हाथ में डमरू सुशोभित रहता है, जिनके हाथ में कमंडल है, आज भोले बाबा बोले, कर में कपाल और डमरू त्रिशूल और बागम पर कुछ लपटाए और भक्त के लिए माला धारी और धनुष बाण धर आए। आज
भोले बाबा बिना कसर धनुष लेकर के और समर भूमि में आ गए। बोले कन्हैया से भोले बाबा ने कहा महाराज इस सफेदी का कुछ ख्याल रखना। भगवान ने कहा बाबा ये युद्ध भूमि है, आज युद्ध प्रारंभ हुआ। शंकर ने जब पिनाक सर पर और तलहारी बाण चलाया है, त्यों ही सारंग धनुष द्वारा और प्रभु ने वो काट गिराया है। भयानक युद्ध हुआ और बोले दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। अंत में भोले बाबा ने क्या किया, बोले ज्वरमाण बोले ज्वरमाण मलेरिया वाला, जो मलेरिया वाला बुखार है, भोले बाबा ने तो शीत ज्वर छोड़ दिया। अब तो भगवान कृष्ण की सेना में कपकपी दौड़ गई, बुखार आने लगा। भगवान ने क्या किया, इजारिया जो विषम ज्वर है, आज भोले वो कन्हैया ने वो विषम ज्वर छोड़ दिया। तो ये बुखार पहले चलता था, यानी 3 दिन नहीं आता, 2 दिन शायद नहीं आता, तीसरे दिन फिर आ जाता। इसी क्रम से उसको विषम ज्वर। तो मलेरिया का पता नहीं लगा, शरणागत हो गया, त्रायमाम तो मेरी रक्षा करो। भगवान कन्हैया शरण में आया। भगवान ने दोनों ज्वरों को शांत किया और उनसे कहा कि आज के बाद जो उषा और अनिरुद्ध की ये कथा सुनेंगे, उनके यहाँ 1 वर्ष तक जाओगे। ये बीमा है बुखार का, बोले उनके यहाँ नहीं जाओगे। तो बुखारों ने कहा महाराज नहीं जाएंगे। इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया, जम्भास्त्र का प्रयोग किया भोले बाबा ने। भोले बाबा को जब बुराई आने लगी, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, बोले श्याम सुदर्शन से और दर्शन का लाभ बांट डालो और कुल 4 भुजाएं रहने दो और बाकी सब भुजा छांट डालो। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा केवल 4 भुजाएं छोड़ो, बाद बाकी सब काट। तो जैसे गाजर और मूल ही काटते हैं, वैसे ही सुदर्शन चक्र बाणासुर की भुजाओं को कतरने लगा। जब 4 भुजाएं शेष रह गई, बाणासुर की जो धाय थी वो निर्वस्त्र होकर के और सुदर्शन चक्र के सामने आ गई। सुदर्शन चक्र डूब गया। भोले बाबा की भाई ठीक हुई। भोले बाबा ने कन्हैया से कहा महाराज अब बस करो, इसको आपने चतुर्भुज अपना स्वरूप दे दिया है और महाराज इसके अपराधों को क्षमा करो, इसको हम अपना गण बनाएंगे। आज बाणासुर को भगवान ने अपना स्वरूप करके यानी चतुर्भुज करके छोड़ दिया। बाणासुर ने ब्रह्म से कहा महाराज, बोले अब इतनी और दया कर दो, ये अंतिम टेक हमारी है और अनिरुद्ध के नाते से और उषा अब तुम्हारी है। महाराज उषा के सामने अनिरुद्ध महाराज जी का पानी के संस्कार करवा दो। आज उषा और अनिरुद्ध के साथ में का विवाह हुआ है। भगवान ने आज अपनी नन्ही बहू के साथ में द्वारिका में प्रवेश किया। भगवान नित्य नई लीलाएं कर रहे हैं।
नित्य नहीं ली जाए, क्योंकि भगवान की कृपाएं अथाह है, जिनका पार पाया नहीं जा सकता। एक नहीं बोले शेष शारदा, ये कोई दूसरा काम ना करें, जिनके शेष नाम के 1000 रूप हैं, और साक्षात सरस्वती मैया, ये कोई दूसरा काम न करें, केवल भगवान की कथाएं ही करती रहे, फिर भी उनका पार नहीं पा सकते। असतगिरी समस्याद जलम सिंधु पात्रे, सुरतर शाखा लेखनी पत्र मुर्गी, लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तब पुराणानीश पारम नियाति। बोले सातों समुद्रों की स्याही बनाई जाए, और जितने वृक्ष हैं संसार में उन सब की लेखनी यानी कलम बना दी, और पृथ्वी को कागज की तरह प्रयोग किया जाए, फिर भी परमात्मा के गुणों का पार नहीं पाया जा सकता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हनुमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, हनुमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हनुमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हनुमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब एक ब्राह्मण देवता की कथा है, जिनका नाम इसमें भागवत जी में है। कल हमने आपको बताया था राधा जी का नाम क्यों नहीं, आज आपको बताएंगे सुदामा जी का नाम क्यों नहीं। बोले कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। बोले कृष्ण का एक सखा है, सखा माने मित्र, सखा माने मित्र। बोले अब इसका अगर अर्थ करें तो कैसे होगा, सब भात ईट सखा, जो साथ में साथ खाए वो कौन है, सखा। अच्छा मैरिज होने जाते हैं, पता नहीं किन किन के साथ में खाते हैं, तो क्या वो सब हमारे सखा होते हैं। बोले सब ख्याति इतिसा सखा, जो एक से एक की उपस्थिति से दूसरे का मान हो जाए वो कौन है, सखा। हम जैसे मान रहे हो आप छत्तीसगढ़, आपको ने यहाँ से अग्रवाल मोहल्ला की तरफ देखा तो वहाँ आपको धुआं उड़ता हुआ दिखाई देगा, तो आपके मुख से क्या निकलेगा, आग। और आग आपने देखी नहीं देखी, आपने देखा क्या है, धुआं देखा है। तो लेकिन धुआं का यही अर्थ है कि धुआं से अग्नि का भान होता है। तो बोले जो एक की उपस्थिति से दूसरे का भान हो जाए वही सखा है। और रही नाम की बात, नाम की आवश्यकता हमें और आपको। कहीं मंदिर में अगर हमने 1100 रुपये दान किए तो मंदिर वाले से कहते हैं भैया हमारी पटिया लगवा देना,
आप देखें भीमसेन मंदिर जाएंगे, तमाम लोगों के नाम लिखे हुए हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकतर लोग यही है, क्योंकि नाम की आवश्यकता हमें और